तो हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लाया हूं कि एक्चुअली मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो मुझे फ़ोन करते हैं और एडमिशन के लिए या किसी क्वेरी के लिए, तो उनका ना एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आजकल मैं देख रहा हूं जो मुझे पूछ रहे हैं मुझसे। तो वो है कि क्या जुडिशरी की तैयारी करने के लिए जुडिशरी की कोचिंग करना ज़रूरी है। दूसरा क्वेश्चन है उनका कि मैं कुछ और करना चाहता हूँ और मेरे घर वाले या मेरे फादर या मेरे पेरेंट्स मुझे कुछ और करने के लिए बोल रहे हैं। तो इनका मैं आंसर दूंगा। और तीसरा क्वेश्चन एक और है कि हम तैयारी कैसे करें जुडिशरी की। तो ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसका वीडियो मैं आपको अलग से बनाऊंगा, वो बनाना भी है मेरे को। लेकिन इन दो क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर दे देता हूँ आज कम से कम। पहला तो क्वेश्चन जो आपका है कि जुडिशरी की तैयारी करने के लिए कोचिंग करना ज़रूरी है या नहीं। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कोचिंग करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आपको देखो, आप अगर खुद कैपेबल हो ये सब करने के लिए, कोचिंग ना करो। अगर आप खुद पढ़ सकते हो, अगर आप खुद सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हो, सारे नॉलेज गेन कर सकते हो। कोचिंग वाले क्या है कि जज बनाने की गारंटी तो कोई लेता नहीं है कि हम जज बना देंगे आपको। गारंटी तो कुछ नहीं है, हम आपको नॉलेज दे सकते हैं, कोई भी कोचिंग वाले। तो जो नॉलेज है बस वही गेन करना है। तो आप चाहे नॉलेज आप कोचिंग करके गेन करो, चाहे खुद से गेन करो। अप्रिशिएट करूंगा कि बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसा सोचते हो तो ज़रूर आप ज़रूर तैयारी कीजिए, अपने आप से कीजिए। कोचिंग करने का बस फ़ायदा बस इतना होता है कि जैसे एक साल में जो भी हम आपको सारा गाइड कर देते हैं, लॉ पढ़ा देते हैं और लोकल एक्ट पढ़ा देते हैं, जीके बता देते हैं, इंग्लिश बता देते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जुडिशरी के लिए वो सब हम आपको बता देते हैं। तो वो सब आराम से पता लग जाता है। अगर आप खुद से पता करने जाओगे तो मे भी थोड़ा टाइम लग जाए, इतना ही फर्क पड़ेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ट्राई तो ज़रूर कर सकते हैं। जो भी इंसान ये सोच रहा है कि मुझे जुडिशरी कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, और बात जुडिशरी की नहीं है, बात किसी भी एग्ज़ाम की है। तो अगर आपको लगता है कि मैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए कोचिंग करना ज़रूरी नहीं है, मैं खुद कर सकता हूँ, तो ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत अच्छी बात है और मैं अप्रिशिएट करूंगा। थैंक यू सो मच। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है मेरा। और दूसरा क्वेश्चन जो ये है, ये एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सिर्फ मेरे पास जो फोन आ रहे हैं उन्हीं का नहीं है। ये मुझे लगता है कि हर दूसरे और तीसरे स्टूडेंट का क्वेश्चन होगा अपने अंदर, कि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं कर पा रहा हूँ, और जो दुनिया कह रही है वो करना पड़ रहा है, या मैं कुछ और चाहता हूँ, दूसरे कुछ और कहते हैं। तो बिल्कुल ही परेशान ना हो आप ऐसे। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप कोई एम बनाते हैं अपने लिए, या आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, मैं जुडिशरी की बात ही नहीं करूंगा, पहले पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं। लेकिन अगर आप जज बनना चाहते हैं और कोई रुकावट इसमें आ रही है, तो पहले आपको वही ट्राई करना चाहिए जो आपका मन है। देखो, होता क्या है कि अगर आप ट्राई नहीं करोगे ना, तो हमेशा ये रिग्रेट रहेगा कि मैं कम से कम ट्राई तो करता, शायद बन जाता। ठीक है ना। अगर आप ट्राई कर लेते हो एक बार, 1-2 साल 3 साल देके देखो, अगर आप थोड़ा सा भी पास पहुंच जाते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि 3 साल में बन ही जाओ, मे भी ना बन पाओ, थोड़ा सा भी अगर आप पास पहुंचते हो, अगर आप प्री भी क्लियर कर जाते हो ना, तो फिर आपके घर वाले, पापा, पेरेंट्स या कोई रिश्तेदार या कोई पड़ोसी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। उससे बोलना मैंने प्री पास कर लिया है तो मैं आगे भी कर सकता हूँ। तो वैसे वो खुद का उनका बोलना बंद हो जाता है। ठीक है। तो ये तो पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा ये बात कि कुछ भी करने के लिए आपको ना खुद से पूछना होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब मेरी कैपेबिलिटीज क्या है, मेरा नेचर क्या है, मैं क्या। देखो, कोई भी काम करना है, मान लो आपको ना 2 चीजें होती हैं। या तो आपको लगेगा कि मैं ये पैशन है मेरा, ठीक है ना, और एक पैशन होता है, एक वर्क होता है करने के लिए। तो अगर पैशन है तो उस पैशन को, अगर आप सोचते हो कि मैं इस पैशन को फॉलो करूंगा और इसी को अपनी अर्निंग का सोर्स बनाऊंगा, तो बिल्कुल आप ये कर सकते हो, ऐसा नहीं है, आप करो। देखो, मैं तो ये कहूंगा कि आप ट्राई जरूर करो हर चीज के लिए। ये जिंदगी एक ही मिलती है इंसान को, तो ये जिंदगी में आपको जो भी ट्राई करना है, आपको जो भी अच्छा लगता है वो जरूर करो। एक चीज नहीं, अगर आपको 5 चीज अच्छी लगती है ना, तो 5 करो। देखो, मैं आपको अपना बता देता हूँ। मतलब मुझे कुछ भी टीचिंग करने में बड़ा मजा आता है, मुझे सिंगिंग करने में बहुत मजा आता है, मुझे मोटिवेशनल क्लास देने में बड़ा मजा आता है। ठीक है। तो ये 2-3 चीजें तो मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आता है। मुझे
मुझे कुकिंग करना बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं है कि आप हर पैशन को ही अपना सोर्स ऑफ अर्निंग बना सकते हो, ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, किसी भी एक या दो चीज को आप बिल्कुल इनकम ऑफ सोर्स बना सकते हो, तो ठीक है, आप करो ना। बिल्कुल मत सोचो कि कौन क्या कह रहा है, बिल्कुल छोड़ दो उन चीजों को। और अगर आपकी देखो एज डिपेंड बहुत करती है इंडिया के अंदर कि एज, आपकी एज बहुत हो गई है तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा नहीं करना है। एक रूल बना हुआ है इंडिया के कल्चर में कि 25 साल तक नौकरी कर लो, तो 26-27 साल तक शादी कर लो, 30 साल तक बच्चा कर लो। अब थोड़ा लेट हो गया है, या शायद मैं थोड़ा लेट बता रहा हूँ, उससे थोड़ा 1 साल पहले ही और 2 साल पहले ही बोल देते हैं लोग। लेकिन चलो ठीक है, 30 साल तक बच्चा कर लो, फिर आपका सेटल हो जाता है। बात यह है कि अगर जॉब कर ले और बच्चा हो जाए, बीवी आ जाए तो सेटल हो जाता है, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। ये सिर्फ पर्टिकुलर इंसान की अलग अलग सोच है, ठीक है ना। तो सेटल होना कभी सेटल नहीं हो गया। सेटल, आप हमेशा एक नई चीज सीखते रहते हैं, आप लर्न करते रहते हैं। अब सेटल होना अगर यही है कि आप शादी कर लो, नौकरी कर लो, बच्चा कर लो और सेटल हो गए, तो ठीक है। तो जो अगर ऐसे मानते हैं लोग तो सेटल होना होता होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा, उनका अपना सेटल होना अलग होता है और मेरा अपना या किसी और का अपना अलग सेटल होना होता होगा। तो अपने देखो, लाइफ में ना जिंदा रहो, मतलब मर के मत जियो। ये क्या है कि मुझे जो लगता है, मैं ये बता सकता हूँ कि मुझे क्या लगता है। तो मुझे ये लगता है कि अगर कोई इंसान 9 बजे नौकरी से निकल जाता है जॉब के लिए और 9 बजे रात को आता है, खाता है, पीता है, थका होता है, नहा के सो जाता है और फिर वही सुबह वही करता है, तो ये एक मरी हुई जिंदगी जी रहा है। मतलब वो एकदम मरा हुआ है लाइफ में। और आपने देखा होगा कि जब मेट्रो में आप शाम को वापस आओ, कभी घूमने चले जाना वैसे, तब आप शाम को लौटते हुए लोगों को देखना, आपको 99% लोग मुंह लटका हुआ देखेगा उनका। ऐसा लगा होगा पता नहीं कहाँ से छूट के आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे कि मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा। मतलब आप अगर उनकी शक्ल ऑब्जर्व कर सकते हो ना, उनकी फेसेस, तो आपको समझ में आएगा कि वो क्या कर रहे हैं एक्चुअली। ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जॉब अच्छी नहीं होती, जॉब अच्छी होती है। अगर आपको अपने अंदर ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, तो फिर ये समझ लो कि आपके लिए जॉब ही बनी है, आप जॉब करो। दोनों चीज जरूरी है ना, दोनों चीज पैरेलल है एक दूसरे के। अगर देखो, अगर सब बिजनेस करेंगे तो जॉब कौन करेगा, ठीक है ना। तो उन बिजनेस वालों को काम कैसे होगा, अकेला आदमी तो काम नहीं कर सकता सारे। और अगर सब जॉब करेंगे तो बिजनेस कौन करेगा, अगर बिजनेस नहीं होगा तो जॉब कहाँ से होंगी, क्योंकि गवर्नमेंट तो सारी जॉब दे ही रही है ना। उल्टा अब तो गवर्नमेंट सब कुछ प्राइवेट में दे रही है। तो प्राइवेट का मतलब है कि कोई वो बिजनेस करता है और उस बिजनेस में जॉब करते हैं लोग। तो अगर बिजनेस नहीं होगा तो जॉब भी नहीं होगी। जो भी अच्छा लगता है वो करो ना यार, कुछ भी अच्छा लगता है। और हाँ, दूसरी एक और टॉपिक है इसमें कि अगर आपने कोई डिग्री ले ली अच्छी, MBA, लॉ, MBBS, PhD कर लिया आपने, मान लो आप सबसे बहुत बड़े पढ़ लिए, तो लेकिन आपका मन करता है कुकिंग करने का मजा आ रहा है, मुझे कोई मजा नहीं आ रहा। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। अगर आपको कुछ और करने में अच्छा लगता है ना अब भी, तो एक्चुअली आप वही करो। क्योंकि अगर आप वो PhD की डिग्री के चक्कर में पड़ गए तो वो कुछ नहीं हो पाएगा लाइफ में। लेकिन आपको मजा आना चाहिए, आपको अच्छा लगना चाहिए वो काम करने के लिए। ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, मैं जब कर रहा हूं ना, अगर तो मतलब ठीक है, मुझे चाहे इसके लिए देखो कुछ करने या ना करने में आप पैसा अगर बीच में लाओगे तो फिर वो आपका अपना एक चॉइस है। आपको जो मजा आ रहा है करने में, अगर उसमें पैसा कम भी है ना, तो आपको अच्छा लगना जरूरी है, फील आना बहुत जरूरी है चीजों के लिए। पैसा अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, अगर जैसा भी हो रहा है लाइफ में चलने दो। हाँ, लेकिन पेरेंट्स की बातों को भी गौर जरूर करो कि ये जो कह रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से वो बता रहे हैं कुछ, तो जरूर उसको भी सुनो। ऐसा नहीं कि एकदम से बस मैं नहीं कर रहा वो काम जो आप बता रहे हो, ऐसा नहीं होता है। वो भी अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि आप उनके बच्चे हो तो आपकी वो बहुत केयर करते हैं और वो सोचते हैं कि कुछ भी गलत ना हो जाए इसके साथ, या किसी गलत रास्ते पे ना चला जाए। तो इसीलिए वो कुछ ना कुछ अपना बताते रहते हैं। तो उनकी बातों को भी गौर जरूर करें। लेकिन गौर करने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे पेरेंट्स सही कह रहे हैं, तो आप उनकी बात को फॉलो करोगे ही। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, एक बार ट्राई करना जरूरी है, तो ट्राई करें। ट्राई करोगे तो कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा, ठीक है। अगर ट्राई नहीं करोगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो एक और बात है कि फेलियर से मत डरना। गिरते हैं घुड़सवार ही मैदानी जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले, ठीक है ना। तो एक बार घुड़सवारी जरूर करना एक बार आप अपने फलसफों पे चल के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो दुनिया बहुत कुछ कहती रहेगी। देखो, दुनिया का सोचना मत,
आप कुछ अच्छा कर दोगे तो आपको जलने लग जाएगी। आप कुछ अच्छा मिडिल क्लास रहोगे तो कहेगी कि अरे ठीक है ऐसे तो कर रहा है, मिडिल क्लास ही है पापा की तरह अपने, ठीक है। और अगर कुछ नहीं कर पाओगे तो बोलेगी कुछ नहीं कर पा रहा है, ये वो हमेशा बोलेगी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आपको अपने काम के लिए अगर आपको एक्चुअली में वो अच्छा लगता है काम, तो आपको 3 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, आप उसमें डटे रहो। बिल्कुल ऐसा करते रहो। कहीं ना कहीं मैं ये नहीं बोलूंगा कि अगर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि अगर आप किसी काम में 5-6 साल लगे हुए तो बिल्कुल भी आमदनी नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको इतना आमदनी जरूर हो जाएगी कि आपका गुजारा चलता रहे, लेकिन अच्छा लगना, फील आना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइफ सिर्फ एक है और इस लाइफ में आप सिर्फ वही करो जिससे खुश रह पाओ, ठीक है ना। तो खुश रहना एक्चुअली में एम होता है इंसान का, है ना। और आदमी इंसान काम भी खुश रहने के लिए करे तो मजा नहीं आएगा, अगर खुश रह के करे तो कितना मजा आएगा ना। मतलब काम कर रहे हो आप खुश हो रहे हो, आप इसलिए उठ रहे हो जल्दी सुबह को, मुझे काम करना है। अगर आप मंडे को ये सोचते हो कि अरे यार जाना पड़ेगा ऑफिस, तब ये समझ लो कि आपके लिए काम वो है नहीं। आप जब मंडे को उठते हो ना ऐसे करके कि अरे यार, आप संडे को वेट करते हो रात को कि सोना है, मंडे को उठना है, मुझे काम करना है वाला, मैं जो करता हूँ, तब है वो बात, मजा आएगा। तो ठीक है, देखो सर्वाइवल तो हो जाएगा, ठीक है ना। और वैसे भी अगर आप सिर्फ जॉब करोगे तब एक बात है कि महीने का आपका पैसा आता रहता है, पे आती रहती है आपके पास। अगर बिजनेस करोगे या कोई ऐसा काम करोगे जो आपके मन का है या किसी दूसरे के मन का काम करोगे, तो काम करने में ये बिल्कुल भी मत सोच लेना कि 1 महीने में पैसा आ जाएगा। पता नहीं 1 महीने बाद आएगा, 1 साल बाद आएगा। लेकिन बिजनेस करने का एक अलग तरीका है, ठीक है ना। बिजनेस करने के लिए एक अलग सोच चाहिए इंसान के लिए। कई लोग, मैंने कई बच्चे देखे, कई स्टूडेंट देखे हैं मैंने अपने ही आसपास में, कि उनके फादर बिजनेसमैन है और वो नौकरी कर रहे हैं। मैं नौकरी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन अपने फादर के बिजनेस को आगे बढ़ा लो, शायद अच्छा हो जाए। अब तुम नौकरी दे पाओ 2-4 लोगों को, खुद नौकरी क्यों कर रहे हो किसी की। तो एनीवे, सबकी अपनी सोच होती है, कोई बात नहीं, इसको मैं नहीं कहूंगा कि आप क्या करो क्या ना करो। लेकिन अगर आपका मन है कुछ भी करने का, अगर आपको लगता है मैं कर सकता हूँ, तो ट्राई जरूर करें। मैं बस यही बोलूंगा कि एक बार कोशिश जरूर करें करने की, बिना कोशिश के ना छोड़ दें, क्योंकि अपने आप को रिग्रेट बहुत होगा। दुनिया क्या बोलेगी छोड़ो उस बात को, दुनिया क्या कहती है वो तो हमेशा कहेगी। अगर आप खुद हो अपने, जो मैं कर सकता हूँ, जो खुद कर सकते हो, बस वही करो, ठीक है ना। अब बाकी कौन क्या कह रहा है वो छोड़ दो, ठीक है। बस करने की कोशिश तो करो ना, उसके बाद देखी जाएगी जो होगा, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं हो गया तो वो कर लेना जो वो कह रहे हैं, क्या हो गया। लाइफ ही तो है, जिंदगी तो है, जिंदगी को जिंदगी की तरह लो। मतलब एकदम हावी मत करो अपने पर बहुत ज्यादा, हर चीज बहुत लोड मत लो अपनी चीजों को। खुश से जियो, खुशी से जियो, खुश से रहो, थोड़ी बहुत टेंशन आने भी दो, ठीक है। तो उससे पता लगता रहता है खुशी क्या होती है। तो खुश रहो, लेकिन अल्टीमेटली खुश रहो, कुछ भी करो खुश रहो, ठीक है। तो यही था मेरा आज का कहना। तो आपको शायद इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। तो आप प्लीज खुश रहें। आपने देखा भी होगा, मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ लास्ट में खुश रहो, तो खुश जरूर रहो। कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं होगा, वो तो सब फाइनली सब कुछ ठीक हो जाता है। स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।